हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे मेरी अगली क्लास में आपका रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था, तो वहाँ से आज मैं क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अवश्य बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन कराएंगे रिमाइंडर थ्योरम के ही होंगे। किसके होंगे? रिमाइंडर थ्योरम के होंगे, यानी इसे हम क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो इसमें जो आप क्वेश्चन होंगे वो टू मेथड से होंगे, यानी फर्स्ट जो होगा आपका साइक्लिक मेथड होगा, साइक्लिक मेथड होगा, और सेकंड जो होगा आपका टोसेंट मेथड होगा, टोसेंट मेथड होगा, ठीक है। इस पर दो मेथड पे हम क्वेश्चन कराएंगे, दो टाइप से होंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अवश्य बताना। तो आज में आपका जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या होगा? साइक्लिक मेथड से क्वेश्चन होंगे। किससे होंगे? साइक्लिक मेथड से क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे 2 की पावर, जैसे क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 36/9 दे दिया गया, तो इस पर रिमाइंडर कितना आएगा? इसे हम साइक्लिक मेथड से करने के लिए क्या करेंगे? इसमें पहले 2 को 9 के आसपास लाएंगे, ठीक है। 9 के आसपास लाने के लिए मैं क्या करेंगे? 2 के 9 के पास लाने के लिए 2 की पावर कितना किया जाए? 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 38, 34, 32, 32 2 या कितने हो जाए? 64 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 64। 64 जो किसके पास में? 2 की पावर 6 की पावर कितने हो जाएंगे? 6/9। क्योंकि जो इसमें जो क्या हुआ, m की पावर, जैसे x की पावर दिया है, इस पर फॉर्मूला क्या जाता है? x की पावर n की पावर m दे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? x की पावर m n हो जाता है, यानी मल्टीपल हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे ही हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी 6 को अगर इस पावर में लिख लेंगे। 2 की पावर लिखने के लिए अब मैं क्या करेंगे? 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। 64 की पावर कितना हो गया? 6। अब जो 64 में अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 में 9 से डिवाइड किया, 9 7 या कितने हो जाते हैं? 63, यानी यहाँ कितना बचा? 1। और 1 की पावर कितनी भी हो वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आया? 1 आया। ये आपका क्या हो गया? साइक्लिक मेथड हो गया। इस पर और क्वेश्चन कीजिए आप। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको 3 की पावर 42/13, इसे करने के लिए आप क्या करेंगे? 13 के पास में लाएंगे, 30 के मल्टीपल में कुछ लाएंगे, यानी कुछ शेष बचे। इसके लाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 2 या कितने होते हैं? 3 3 या कितने होते हैं? 9, और 9 3 या 27, और 9 27 और 27 3 या कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएंगे। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे? 81, तो इसको 13 2 या 26, यानी 27 कर लीजिए। यहाँ पर 3 की पावर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 3 1 या 3, 3 4 या 12, यानी 14 2 या 14 3 या कितने? 42 हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 13। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। 27 की पावर कितना? 14 हो जाएगा। 14 अपॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 13। अब 13 से हम डिवाइड करेंगे 27। 13 से डिवाइड 27 में किया, 13 2 या कितना होता है? 26 होता है। रिमाइंडर कितना बचा? 1। और 1 की पावर कितनी भी हो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आपके क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन लिखिए आप, आगे क्वेश्चन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 64/8 दे दिया गया। इसे करने के लिए आप क्या करेंगे? 8 के मल्टीपल के आसपास लाएंगे। तो इससे क्या करने के लिए क्या करेंगे? 5 या कितने हो जाएंगे? 25 जो 18 3 या कितने 24 होते हैं, यानी इसके आसपास हो गया मल्टीपल में। तो इसी करने के लिए 5 की पावर 2 5 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 32
तभी तो 32 टू या कितने हो जाएंगे 64 आ जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 की पावर 2 का वैल्यू क्या होती है 5 5 या 25 हो गई पावर 32/8। 8 से डिवाइड करेंगे 25 में, 8 का डिवाइड 25 में करेंगे तो कि 8 3 या कितने हो जाएंगे 24। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 1 और 1 की पावर 32 क्या होगा आपका क्या होगा 1 ही रहेगा। तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 1 ही होगा आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे नोट कीजिए। इसी पे 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे या फिर 1-2 हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आप नोट कीजिए। क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 56/20। तो 3 की पावर 56/20, तो 20 के मल्टीपल के आसपास में करने के लिए 3 को क्या करेंगे 3 की पावर कितनी करनी चाहिए 3 3 या कितने होते हैं 9 9 3 या 27 27 3 या 81 होते हैं कितने 81 जो 24 या कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे यानी आसपास हो गया। तो इसके पावर कितनी 3 करनी पड़ेगी 3 की पावर 4 कर दें 3 3 या 9 9 3 या 27 27 3 या 81। ठीक है, तो 3 की पावर 4 करने के लिए अब यहाँ पर कितना आएगा 4 का डिवाइड कर दीजिए 4 1 या 4 1 4 4 या 16 14 4 या कितने होते हैं 56 होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 81 होगी। 81 की पावर 14/20 20 से हम 81 में डिवाइड करेंगे 24 या कितने हो जाएंगे 80। रिमाइंडर कितना बचा 1 यानी 1 की पावर कितना आएगा 14 और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। कितना रिमाइंडर आया 1 आया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। इसी पे अलग टाइप से जो क्वेश्चन हो गए यानी मल्टीपल के आसपास नहीं होता है तब हम क्या करते हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन है 2 की पावर 37 कर लीजिए 37/9 दे दिया गया 2 की पावर 37/9 दे दिया गया। इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करें इसकी मल्टीपल में तो बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल है तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन लेंगे तो बन नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तो 2 की पावर कितना कर दें यहाँ पर मान लो हम जैसे 2 की पावर 3 करते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 2 या 4 4 2 या कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे यानी माइनस का रिमाइंडर 1 तो बच ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे 3 1 या 3 और 3 2 या 6। अब यहाँ पर एक बचा उससे क्या करेंगे मल्टीपल में से हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे /9। ठीक है, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी 8 की पावर 12 × 2/9 हुआ या नहीं हुआ बताइए हुआ। अब 9 से हम अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ रहा है और -1 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है अगर ऑड नंबर होती है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ही रहेगा। अब इवन नंबर है 1 की पावर 12 इवन नंबर है तो यहाँ पर यानी पॉजिटिव 1 हो जाएगा 1 × 2 यानी 2 रिमाइंडर आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आगे लिखिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको 3 की पावर 44/13 दे दिया जाता है 13 दे दिया जाता है। तो इसे आप कैसे करेंगे इसे करने के लिए जैसे 3 की पावर आप 27 3 की पावर 3 क्या हो जाए 27 हो जाती है। अब यहाँ पर तो हो नहीं रहा है तो यहाँ पर करने के लिए 3 से हम डिवाइड करेंगे 3 1 या 3 1 बचा 12 14 हो गए 3 4 या कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे 2 बचा तो यानी 3 की पावर कितने हो जाएंगे 2/13। इसकी वैल्यू क्या होगी 3 पावर 3 3 3 या 9 9 3 या 27 की पावर 14 × 3 की पावर 2/13 13 से हम डिवाइड किया 27 में तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 1। 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 या 9/13 यानी 9 1 जा 9। जो रिमाइंडर आपका आया क्या आया
9 रिमाइंडर आपका आ गया। ऐसे ही करना है आपको। आगे क्वेश्चन और कीजिए तो कर लीजिएगा आगे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नोट कीजिए या आपने अपने मन से क्वेश्चन लिख लीजिए फिर उससे कर लीजिए। ऐसा कर लेने से आपकी हैबिट बन जाती है और कुछ दिमाग स्पेशल दिमाग में चला जाता है। ठीक है, जब खुद से काम करते हैं तो वो कुछ परफेक्ट ही कर देता है। ठीक है, जैसे 3 की पावर या हमने मान लिया यहाँ पे 5 की पावर दे दिया जाता है आपको 56 दे दिया जाता है। 56 दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लीजिए अगर 9 भी रख दिया, 9 रख दिया या फिर 8 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब अपने मन से करोगे तो कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है आपको। ठीक है, 8 रखते हैं तो 5 को 8 के मल्टीपल के आसपास लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 करने से 25 होता है। कितना होता है, 5 की पावर अगर 2 करते हैं 25 हो जाता है। यहाँ पर कॉमन क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 2 या 4, 1 बचा 16, 2 8 या 16/8 और 2 की पावर 5 की पावर 2 कितना हुआ, 25/8 की पावर 28। इससे डिवाइड किया 1 बचा, यानी रिमाइंडर 1 की पावर इवन नंबर ही है, यानी पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कीजिए और आगे और क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे दे दिया जाता है आपको 9 की पावर दे दिया जाता है 81 दे दिया अपॉन आपको मान लीजिए 25 ले लीजिए, 25 नहीं तो 20 रख लीजिए। अगर 20 रखते हैं तो इसे क्या करेंगे, 9 के मल्टीपल में क्या करेंगे, 9 का पावर कितनी है, अगर 2 रखते हैं तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 जो 20 के मल्टीपल के आसपास होगा। यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड किया 2 4 या 8, 0 1 बचा, ऐसे हम क्या कर लेंगे इंटू 9। यहाँ पर 1 बचा मल्टीपल में, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने 1 जो रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा था इसमें पावर में, तो वो हम मल्टीपल में इधर लिख लिया। नीचे हम 20 लिखते हैं, 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 9 जा 81 की पावर 40 इंटू 9/20। 20 से यहाँ पर हमने डिवाइड किया, कितना 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 की पावर 40 मतलब 1 ही रहेगा, 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 कितना हुआ 9। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये आपका था साइक्लिक मेथड। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे आपको टोसेंट मेथड या फिर इसी पे कुछ और बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।